मैच का क्या अपडेट है? स्कोर तो देखो फटाफट, क्रिक रॉकेट पे फटाफट। क्रिक रॉकेट डाउनलोड नाउ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। विराट कोहली, आरसीबी, इन दोनों के लिए 18 मई का जो महत्व है बहुत बड़ा है, क्योंकि आरसीबी की टीम अगर यहां पर सीएसके को हरा देगी तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सीएसके के लिए भी मैच इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसे में इस मुकाबले से पहले विराट कोहली का एक इंटरव्यू सामने आया। तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात की अपने करियर को लेकर, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। सुरेश रैना भी उनके साथ मौजूद थे। बताया कि सुरेश रैना का कितना महत्व है उनके करियर के स्टार्टिंग फेज़ में। इसके अलावा विराट कोहली ने तमाम चीज़ों पर बात की, चाहे वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल हो, इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के साथ कहीं वो आखिरी बार आईपीएल तो नहीं खेल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात की। इसके अलावा जो अपनी बल्लेबाजी को लेकर उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, स्ट्राइक रेट के बारे में, उसके बारे में बात की, मैच फिनिश करने के बारे में बात की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनका क्रिकेट में एक ही साल में 2 बार हार्ट ब्रेक हुआ था और वो बहुत बड़ा वाला हार्ट ब्रेक था। उस साल विराट कोहली को बहुत दुख हुआ जिस तरीके से उनके साथ क्रिकेट के मैदान में चीज़ें हुई, क्योंकि उस वक्त पर लग रहा था कि वो अकेले ही जिता देंगे, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात हो, आईपीएल की बात हो। 2016 आप समझ गए होंगे, उस साल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक एक करके चीज़ आपको बताते हैं। नितिन भाई मेरे साथ हैं। नितिन भाई ने भी वो अभी वीडियो सुना और उसमें तमाम चीज़ों पर बात की गई। तो नितिन भाई सबसे पहले शुरुआत उसी से करते हैं। सुरेश रैना उनके साथ मौजूद थे और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना। आईपीएल भी देखे तो एक अलग लेगेसी रही है सुरेश रैना की, और इंडियन क्रिकेट में भी उनकी एक लेगेसी रही है। तो विराट कोहली वहाँ बताते हैं कि शुरुआती फेज़ में, आई थिंक 2008 की बात कर रहे हैं, इमर्जिंग टूर्नामेंट था और वहाँ पर किस तरीके से सुरेश रैना ने उनकी मदद की थी, उनको आगे बढ़ाया था और उसके बाद उनका करियर एक लेवल आगे बढ़ा। नहीं, ऑब्वियसली देखिए, हमेशा हर खिलाड़ी को कोई ना कोई पुश करता है उनके टैलेंट को देखते हुए। तो वही बात कर रहे थे विराट कोहली भी, जब उनसे पूछा गया था कि देखिए, वो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इमर्जिंग क्रिकेट हो रहा था, है ना, जब जो नया टैलेंट होता है उसको इकट्ठा करके, और प्लेयर्स खेलना भी चाहते थे। वो टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता था, वहीं से कहीं ना कहीं आपको रडार पर वो प्लेयर होता था, फिर उसकी वापसी होती थी। विराट कोहली के साथ भी थोड़ा सा वैसा हुआ, लेकिन अलग तरीके से हुआ। विराट कोहली उस दिन खेल नहीं रहे थे, वो बाहर बैठे हुए थे, और जब रैना वहाँ पर गए तो उन्होंने नेट्स में जब विराट कोहली को देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई ये लड़का क्यों नहीं खेल रहा है, और वहाँ से फिर विराट कोहली को बुलाया गया कि चलो इनको टीम में डालते हैं, क्योंकि जिंक्स ऊपर ओपन करते थे, विराट कोहली की जगह नहीं बन रही थी। तो इस वजह से विराट कोहली से पूछा गया तो उन्होंने बोला भाई मुझे तो कहीं भी खिला दो, मैं तो खेलना चाहता हूँ, मैं तो खेलना चाहता हूँ, मुझे खिला दो बस। तो देखिए, उस दिन जो खेला है आज तक खेल रहे, और कोई खिलाड़ी जो है जबरदस्त खेल रहे हैं। हाँ, और वही होता है ना कि सिलेक्टर उन्होंने भी बोला कि नेट में देखना, किसी खिलाड़ी के बारे में सुनना और उसको सामने देखना, ये बड़ी चीज होती है। अगर मैं सुनूं, कहूं कि दीपक बहुत अच्छे एंकर हैं, लेकिन मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, तो मैं आपको जज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको देख लूंगा तब मैं आपको जज कर सकता हूँ। वही उनके साथ भी हुआ, वहाँ पे वो जज हुए। वेंगे सरकर उस समय सिलेक्टर हुआ करते थे, वहाँ से देखिए उनकी जर्नी यहाँ तक पहुंची है। सही बात है। और जैसा अभी नितिन भाई ने आपको बताया कि भाई उनको मौका मिला, और विराट बताते हैं कि उन्होंने कुछ समथिंग 120 रन की पारी नॉट आउट खेली थी और नॉट आउट थे, और वहाँ से फिर उनको दिलीप वेंगसरकर सर ने देखा कि यार इसको आगे देखना है, और जिस तरीके से फिर आगे करियर आप देख ही रहे हैं। बाकी सुरेश रैना भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि विराट कोहली जो फिटनेस लेवल है विराट कोहली का, इवन जो फील्ड में रहते हैं तो मतलब बल्लेबाज सोचते हैं कि वहां से बॉल निकलेगी तो थरथराते हैं एक तरीके से। हाँ, पैर कांपते हैं उनके, उन्होंने एग्जैक्टली ये बोला बल्लेबाजों के। और विराट कोहली का वो उन्होंने जिक्र भी किया कि अभी आईपीएल में आपने इतने देखा होगा कि वो विराट कोहली ने रन आउट कर दिया था और थ्रो बड़ा जबरदस्त मारा था। तो सुरेश रैना बताते हैं कि भाई इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आधा घंटा आपको उसी पोजीशन पर जाकर उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन एक चीज नितिन भाई और बात कर लेते हैं आगे कुछ और चीजों की, लेकिन उससे पहले एक और चीज का जिक्र करूंगा, जो दोस्ती की बात हुई। सुरेश रैना आप जानते हैं, विराट कोहली बहुत समय तक साथ खेले, इंडियन क्रिकेट के 2 पिलर थे एक वक्त पर जब ये साथ होते थे। विराट कोहली अभी हैं, सुरेश रैना रिटायर हो गए हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे गाजियाबाद के पुराने दिन याद आ गए। एक ही जगह से थे, आसपास यूपी और दिल्ली है, तो वो जैन सिकंजी और भी वो छोले कुलचे के बारे में बात करते हैं। नहीं, छोले कुलचे और ये तो विराट कोहली की फेवरेट चीजें हैं। हालांकि वो इतना खाते नहीं है अब, लेकिन फिर भी अब पुराने दिन में आप वापस जाएंगे तो सारे क्रिकेटर जब बन रहे थे, जब वो आप कह सकते हैं कि या तो स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल कहना मेरे हिसाब से ज्यादा सही होगा, क्योंकि कोई ना कोई
अपने स्ट्रगल से ही आगे बढ़ता है। तो विराट कोहली जब यहाँ गाजियाबाद में खेला तो जैन सिकंजी पीने जाते थे, छोले कुलचे खाते थे वहाँ पर, और उनकी बॉन्डिंग रैना के साथ जो है वो हमेशा से इसी, क्योंकि दोनों एक ही रीजन से आते हैं, दिल्ली और यूपी के लड़के, तो वो दोस्ती हो ही जाती है। तो उसके बारे में उन्होंने याद किया, काफी एंजॉय भी कर रहे थे दोनों वो इंटरव्यू। हालांकि नितिन भाई मुझे लगता है स्ट्रगल से ज्यादा वो बचपन के जो दिन होते हैं ना, उसमें ये चीजें मौज थी एक तरीके से, वो actually enjoyment enjoy था यार। करते हैं। आप छोले कुलचे खाओ, मस्त रहो, शिकंजी Enjoy पियो, करते हैं, इसके सही अलावा बात है। और भी तमाम चीजें हैं, तो वो सारी मोहन चीजें मिकिंस की थी। उन्होंने याद दिलाई थी। किसकी? हाँ मोहन के जो आप बता रहे थे, तो मोहन उसके बारे में भी उन्होंने कि भाई किस मैच तरीके होता से था वहाँ मैचेस वहां पर होते थे गाजियाबाद में, तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा अब बात आ जाती है विराट कोहली की बैटिंग को लेकर, जो सवाल खड़े हो जाते हैं भाई। हाल फिलहाल में हमने देखा कि स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल खड़े हुए, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर भी सवाल थे। हालांकि विराट कोहली की परफॉर्मेंस उन सारे सवालों के ऊपर ताला लगा चुकी है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं IPL में वो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। और आई थिंक अभी आप इंडियन टीम की बात करेंगे तो कुछ खिलाड़ी जो फॉर्म में नजर आ रहे हैं उसमें विराट कोहली टॉप पर हैं। तो उसको लेकर क्या कहा, मैं चाहूँगा एक बार आप बताएं। नहीं, ये तो आपने जो बोला ना कि ताला लगाने वाली बात, हाँ। तो ये ताला एक्चुअली लगाया है उन्होंने, चाबी बंद कर दी। बंद कर दी है। देखिए, वो हमेशा से विराट कोहली ने एक बार बहुत पहले भी बोला था कि मुझे आउटसाइड नॉइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। वो आई थिंक उस चीज़ को बड़े दिल से फॉलो करते हैं। आप मैदान के बाहर से क्या कोई बोल रहा है, वो मुझे एज इन विराट कोहली को फर्क नहीं पड़ता। वो उनको पता है कि वो ग्राउंड में क्या कर सकते हैं, बल्ले के साथ क्या कर सकते हैं, और उसी के ऊपर में उनको भरोसा है। तो विराट कोहली ने उस इंटरव्यू में यही कहा कि भाई जब मैं मैदान में जाता हूं तो मुझे पता है कि मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूं। और कोई खिलाड़ी अगर आप उठा के देख लो तो कितने सारे मैचेस उसने वहां पर रुक के जिताए हैं, ये भी देखना जरूरी है। और यहां पर उन्होंने माही का भी जिक्र किया कि भाई महेंद्र सिंह धोनी, लोग बोलते थे कि महेंद्र सिंह धोनी क्यों 20वें ओवर तक अगर T20 खेल रहे हैं तो लेकर जा रहे हैं, क्यों 50वें ओवर तक अगर वो ODI मैच खेल रहे हैं तो लेकर जा रहे हैं। भाई उसको पता है, यानी कि MS धोनी को पता है कि अगर मैं आखिरी ओवर तक लेके जाऊंगा तो मैं जिता के रहूंगा। यही चीज है कि आप भले ही बाहर से कोई कुछ बोले, मुझे किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने बोला मुझे किसी से अश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे किसी से टिप्स लेने की जरूरत है। मुझे पता है कि मैं अपने बल्ले से, अपने गेम से अपनी टीम के लिए क्या कर सकता हूं। सही बात है। मतलब एक तरीके से बोला जो एग्जैक्ट उनके वर्ड थे, मतलब मैंने लिखा भी है वो वर्ड को, क्योंकि मैं उस तरीके से बताऊं। उन्होंने यही बोला कि मुझे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या करना है। मैंने किसी से नहीं सीखा मैच कैसे जिताते हैं, खुद सीखा है मैंने, और ये बात फैक्ट है। खुद देखना और उस चीज़ को करने में बहुत फ़र्क है। आप उस जगह पर होते हो, आप उस माहौल को जीते हो, उस तरीके से फिनिश करते हो, तो ये मसल मेमोरी हो गई है जिसका वो जिक्र पहले भी करते हैं। और मुझे मैच फिनिश करने के लिए किसी से वो उस तरीके का अप्रूवल नहीं चाहिए, एश्योरेंस नहीं चाहिए। और उन्होंने एक चीज़ बड़ी बोले कि मैं तो पहले बोलता था कि 19वें ओवर में ही खत्म कर दूं। नहीं, एक बड़ी चीज़ बोली अच्छी। और नितिन भाई आपको याद होगा पहले भी एक बार हम स्टोरी जब विराट कोहली की जानते हैं तो उसमें पता चलता है, उन्होंने कहा कि एक वक्त पे मेरे पास ऐसा मौका था, जब मैं स्टेट क्रिकेट की बात कर रहे हैं बचपन के दिनों की, जब मैं दूसरे तरीके से टीम में सिलेक्शन पा सकता था, लेकिन मेरे फादर ने कहा कि नहीं, आपको खेलना है तो अच्छे से खेलो, अदरवाइज बैग पैक करो चलो। तो मेरी एक ही करेंसी है, जो बड़ी बात बोली वो है परफॉर्मेंस, और उसी के बिना पर वो है भी। लेकिन अभी आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनकी बैटिंग का भी जिक्र कर रहे थे, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं माही भाई के साथ होता था तो कहता था कि यार 49वें ओवर में या 19वें ओवर में मैच फिनिश करो, लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी अकेले रहे तो 20वें ओवर में फिनिश करते थे, सामने वाली टीमें कांप जाती थी, लेकिन वो आखिरी ओवर में फिनिश करते थे। तो वो एक उनके साथ जो बॉन्डिंग रहती थी महेंद्र सिंह धोनी के साथ, उसके बारे में कुछ आप बताइए। नहीं, बॉन्डिंग तो देखिए हमेशा आप अगर विराट कोहली और MS धोनी की बात की जाएगी तो दोनों की बेस्ट बॉन्डिंग है। विराट कोहली ने अपने पुराने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी इस बारे में जिक्र किया हुआ है, और आज भी जो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी यही बोला कि यार मैं अगर अकेले हूँ तो मैं सोचूंगा कि 19 में खत्म कर दूं, लेकिन अगर मेरे साथ माही भाई खड़ी है, इंडिया टीम की अगर बात हो रही है, तो फिर वो लेके जाएंगे, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता। और सामने वाली टीम तो डर के मारे समझ ही नहीं पाती कि भाई हो क्या रहा है। ये मैच ये बोला कि महेंद्र सिंह धोनी को भी बोलते थे लोग कि भाई मत कर, ऐसे हो जाता है वो हो जाता है, पर उन्होंने कितने मैच जिताए हैं, और वो 20वें ओवर में जाकर या 50वें ओवर में जिताते थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का क्या ये आखिरी IPL सीजन हो सकता है, और इस पर विराट कोहली ने भी कहा कि यू नेवर नो, क्या पता हम दोनों IPL में मतलब है अलग अलग टीमों के लिए मैदान में एक साथ आखिरी बार दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा। नितिन भाई मैं पढ़ के बता देता हूँ, माही भाई एंड आई विल बी प्लेइंग अगेन मे बी फॉर द लास्ट टाइम। ये एक बहुत बड़ी बात कही और दिल दुखाने वाली, क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैन और जो भी पसंद करते हैं वो चाहते हैं कि ये दिग्गज मैदान पर दिखाई दें। तो उन्होंने कहा वू नोज इट विल बी ग्रेट मोमेंट फॉर फैंस, मतलब फैंस के लिए बड़ा अच्छा होगा। ग्रेट पार्टनरशिप रही है इंडिया के लिए हमारी वर्षों से, और इसके साथ ही जिस तरीके से बहुत सारे मैचेस फिनिश किए हैं, बहुत सारे मैचेस टीम को जिताए हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये एक
तरीके से कहते हैं ना कि आप शायद विराट और धोनी को साथ में मतलब अलग अलग टीम के लिए मैदान में आखिरी बार देख रहे हो, ये हो सकता है? बिल्कुल, अब हो सकता है। देखिए इस बात का जवाब तो सिर्फ MS धोनी ही दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि उनको कब नहीं खेलना है। कब खेलना है तो हमें पता रहता है, लेकिन कब नहीं खेलना, गुड बाय कर देना वो अचानक से कर देते हैं, पता नहीं लगता। हमें अब याद है वो कोविड का टाइम, जब वो अचानक से इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आ गया था उनका। तो अब भैया धोनी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर उनको लग रहा होगा कि यार हो गया मेरा, तो शायद आज ये मुकाबला आखिरी मुकाबला हो। अगर जीत जाए तो हो सकता है कि भैया अभी दो मैच और मिल जाएंगे, तो वो वाली बात है। सब उम्मीद यही कर रहे होंगे, फैंस जितने भी हैं MS धोनी के, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है यार उनकी, मुझे पक्का यकीन है सब चाह रहे होंगे कि आज जो है चेन्नई जीते और वो फाइनल तक का सफर। लेकिन आरसीबी के फैंस चाह रहे होंगे कि आरसीबी जीते, यही तो होता ही है, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। अब अगर बारिश आ गई तो फिर वो अलग ही बात है। उसमें भी है ना कि भाई क्या और हो सकते हैं। खैर इस पे हम अलग चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार स्क्रीन पर आपको और एक और बयान दिखाते हैं विराट कोहली का। आप देखिए विराट कोहली किन किन मुद्दों पर और ज्यादा बात हुई है उस इंटरव्यू में, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर विराट कोहली बात कर रहे हैं जब उनका हार्ट ब्रेक हुआ था क्रिकेट में, और साल 2016 एक ऐसा वक्त था जब एक ही साल में 2 बार हार्ट ब्रेक हुआ। एक था भाई वर्ल्ड कप जो था 2020 का सेमीफाइनल, आपको याद होगा, हम नितिन भाई वहाँ पर वेस्ट इंडीज से हार गए थे, और उसी साल आरसीबी की टीम फाइनल हार गई थी SRH के सामने IPL में। तो उस बारे में क्या जिक्र कर रहे हैं विराट कोहली, मैं एक बार चाहूँगा आप बताएं। नहीं, वही कह रहे थे कि क्रिकेट में सिर्फ 2 बार उनका हार्ट ब्रेक हुआ, वही एक तो वर्ल्ड कप जब हारे, और उसके बाद सेम ईयर में जब आपने IPL की ट्रॉफी आपके हाथ से निकल गई। लेकिन कैसे, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि देखिए उस टाइम पे जो टीम का सिनेरियो था, है ना, वो बहुत स्ट्रांग था RCB का, और वहाँ से जब आपके पास 8 विकेट हाथ में थे और मेरे ख्याल से कुछ 42 गेंद पे कुछ 68 रन की ज़रूरत थी, अगर आज का सिनेरियो होता तो शायद कोई ये नहीं सोचता कि यहाँ से कोई मैच हार जाएगा, तो वो जीत जाते। लेकिन वही था कि उस वक्त ऐसा हुआ नहीं, और RCB एकदम क्लोज पहुंच के जो मैच हारी। तो वो उसके बाद होटल जब पहुंचे तो वहाँ पे जो आफ्टर विन जो पार्टी होती है होटल में रखी जाती है, उसके लिए बड़ा अरेंजमेंट किया गया था। लेकिन कोई उस मेंटल स्टेज में नहीं था, कोई चाह नहीं रहा था, कोई इतना क्योंकि सब निराश थे उस मैच के बाद। तो कोई 3-4 लोग वहाँ पे बैठे थे, उसमें विराट कोहली भी थे। लेकिन वही है कि भाई कोई खिलाड़ी जब इतना मेहनत करता है ना, तो और वो चाहता है कि फिर और उस वक्त पर विराट कोहली बता रहे हैं कि मैं जिस फॉर्म में था, आपको याद होगा चाहे वो IPL हो, उसी साल उन्होंने 973 रन बनाए थे, और उसी साल वर्ल्ड कप में भाई मैचेस निकाल कर इवन फाइनल मैच में भी विराट कोहली के आई थिंक 80-90 रन थे, और बड़े जबरदस्त 90 रन थे। लेकिन सेमीफाइनल मैच में, माफ कीजिएगा, तो विराट कोहली उस पोजीशन में थे, उस फॉर्म में थे कि वो जिता सकते थे, और वहां से वो जीत नहीं आई, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। इसके अलावा इम्पैक्ट प्लेयर रूल, इसके बारे में बात होती है नितिन भाई, और उनसे पूछा गया कि रोहित शर्मा ने इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर बोला है कि इससे बॉलर्स के लिए कुछ रहता ही नहीं है। तो विराट ने कहा कि यार सही बात है, मैं तो पहली बार देख रहा हूं जी कि हर बॉल पे लगता है चौका छक्का, बॉलर्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सही बात है, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा बतौर कप्तान वो अपनी बात रख चुके, इंडियन टीम पर्सपेक्टिव देख रहा हूं मैं, और IPL में अगर आप देखेंगे तो विराट ने भी यही बात बोली कि यार एक बैलेंस होना चाहिए, है ना। पहले ये जो टूर्नामेंट है ना, ये T20 फॉर्मेट एक हाईएस्ट लेवल पर जाकर पहुंच गया है। अगर बैट और गेंद के बीच में बैलेंस नहीं होगा ना, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। यहाँ वही वाली बात है कि भाई सबके पास बुमराह नहीं होते, सबके पास सुनील नारायण नहीं होते, या फिर सबके पास राशिद खान नहीं होते, या फिर सबके पास कोई और मिस्ट्री स्पिनर, कोई और बेहतरीन ऐसा बॉलर नहीं होता। इनके होने के बावजूद भी हमने देखा था कि भाई किस तरीके से बड़े बड़े स्कोर्स बने हैं। हैदराबाद ने जो टेम्पलेट दिखाया है T20 खेलने का, वो नेक्स्ट लेवल का है। तो गेंदबाजों के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, वो क्या एक्स्ट्रा कर दे, क्या वेरिएशन लेकर आ जाए। तो उनको ये कहना है कि भाई गेंद और बैट के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, तभी जो है मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि 160 को चेज करना भी ना एक आपके लिए सहूलियत वाली चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार एक वन साइड डोमिनेंट सिर्फ बैटिंग हो जा रही, छक्के पड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि BCCI के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने बोला है रिव्यू के लिए, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है रिव्यू के बाद कुछ नए ऑप्शंस लेकर BCCI आएगी। बिल्कुल, और 2-3 चीज़ें और है, फटाफट उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि उनसे पूछा गया कि 9 जून को जो मुकाबला होगा भाई इंडिया पाकिस्तान का, तो उन्होंने यहाँ पर बोला नितिन भाई कि मैं इतना आगे की नहीं सोचता, मैं तो सोचता हूँ अभी 1 घंटे 2 घंटे में क्या करना है। तो आज तो भाई मैच है, उसका ही विराट कोहली सोच रहे होंगे। लेकिन बात की उन्होंने RCB के साथ अपने रिलेशन को लेकर, और उस चीज़ को लेकर जो शायद आपको मांग के नहीं मिल सकती, आपको कमाना पड़ता है, और वो चीज़ थी फैंस का प्यार
वो चीज़ थी, वो माहौल, उसको कैसे जीते हैं विराट कोहली? यार ये विराट कोहली से बेहतर तो कोई नहीं बना सकता, लेकिन हाँ उन्होंने जो कहा उसको मैंने फील किया कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ से या आप लेकर आते हैं उसके साथ, आप उससे बहुत जुड़ जाते हैं ना, आप उसको संभाल के रखते हैं, आप चाहते हैं कि वो अच्छा सा रहे। वैसे ही विराट कोहली का जो बॉन्ड है ना वो आरसीबी के साथ है। और विराट कोहली ने बतौर प्लेयर आए, कप्तान बने, टीम को बहुत कोशिश की कि अब फाइनल तक भी पहुँचे, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन ये जो जर्नी रही और फिर उन्होंने कप्तानी भी छोड़ी, तो एज अ प्लेयर विराट कोहली आई थिंक जो कहना चाह रहे थे कि भाई ज़रूरत के समय आप परफॉर्म करिए, टीम के साथ जुड़े रहिए और टीम के भलाई के बारे में सोचिए। अभी उन्होंने बोला कि यार हमने सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन आप देखिए सिनेरियो कैसे नहीं, change वो हुआ। कह रहे थे कि अप्रैल में तो बैग पैक करने बैग वाली कर हालत दिया। आ गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, कहा कि सुरेश रैना रहते कि इनको देखिए, जैसे ये 2 बार चले गए थे, इवन आपको याद होगा जब सुरेश रैना ने कप्तानी गुजरात की, वो टीम बनी थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे सीएसके छोड़कर गए थे। तो यहाँ पर क्या होता है, विराट कोहली बताते हैं कि आप एयरपोर्ट पे आते हैं, आपको फैंस कैसे देखते हैं, वो चीज़ दिल में बसती है, ये माहौल, ये चीज़ आपको याद होता है। ये याद नहीं होता किसने कितने रन बनाए, किसने कितने रिकॉर्ड बनाए। इवन एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जो हम दोनों ने या फिर किसी ने की है टीम के लिए, तो उस समय पर आप ये नहीं देखोगे ये शॉट मारा था, वो शॉट मारा था, उस समय आप देखोगे क्या एनर्जी रही थी, किस तरीके का माहौल रहा था। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में बात हुई है। तो इसके अलावा और भी अपडेट आएंगे, आज हम आपको दिखाएंगे कि स्पोर्ट्स तक पर और भी क्या खबरें हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग रिएक्शन दीजिए, आप जो भी समझते हैं चीज़ें, साथ ही प्रेडिक्शन भी, आप वहाँ पर प्रेडिक्शन भी कर दीजिए कि भाई सीएसके आरसीबी में कौन सी टीम आज जीत सकती है। बाकी जो टीम आज जीतेगी वो प्लेऑफ में जाएगी और चौथी टीम हमें प्लेऑफ की मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमें ज़रूर आप फॉलो कर लीजिए।